Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study Studios, which is a part of an academy group. दोस्तों आज के इस मॉक टेस्ट में हम देखने वाले हैं टॉप 100 जीके के क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रेलवे का भी पैटर्न क्या चल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो एक बार आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। और आप ये भी ट्राई करिएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हो पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आप वीडियो का एंड तक देखना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। और अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं तो मेरा प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अनअकैडमी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सौरभ मलिक नाम सर्च करके। और अनअकैडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टडी 10 कोड यूज करना है। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको कभी भी या किसी भी आपके दोस्त को कोर्स ज्वाइन करना होता है तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं। अभी स्पेशल क्लास भी आप कोई देखते हैं तो तब भी आपको एक कोड की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे भी आपको स्टडी 10 कोड यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के एंड में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपके 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ कितने सही हुए हैं। ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट रहेगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस पूरी की पूरी वीडियो में मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो आपको बताना है, बस कमेंट बॉक्स में ऑप्शन टाइप करना है कि ऑप्शन ए राइट है या बी या सी या डी। तो फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में टाइप करना था क्या? ओनली बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव किसके मूल नाम से संबंधित था। आपको बताना है केशव किसके मूल नाम से संबंधित था। तो ऑप्शन में टाइप कर दीजिए कौन सा राइट रहेगा। बिल्कुल सही टाइप किया आपने। तो बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही है, विच इज़ करेक्ट। आपको बताना है, एक साइड लिखे हैं तो मतलब प्रोजेक्ट और किस नदी पर बने वो प्रोजेक्ट ये लिखे हैं। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक साइड लिखा है तुलबुल प्रोजेक्ट जो कि झेलम नदी पर बना हुआ है। एक है आपका रंजीत सागर, ये आपका रावी नदी पर बना है। तो यहाँ पे इसका मतलब दोनों ही सही है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में सी टाइप करना था। और वीडियो के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट होने वाला है आज का। तो इसको जितना हो सके शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भोरतले नृत्य किस राज्य से संबंधित है। भोरतले नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भोरतल नृत्य आपका संबंधित है दोस्तों किस राज्य से? आसाम से। यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना दोस्तों ऑप्शन सी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी टाइप करना था, मेघदूत। निम्नलिखित में से किसका वेतन 2.5 लाख है। आपको बताना है किसका वेतन 2.5 लाख है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। तो आपको ऑप्शन में डी लिखना था। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना वेतन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट के जज का 2.5 लाख होता है और सुप्रीम कोर्ट के जज का 2.8 लाख होता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। कौन सा बन गया है ये बताना है। तो ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है? बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। कौन सा? चाइना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो आपको ऑप्शन में केवल बी लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड किसके द्वारा लिखा गया था। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, और बिंदु घोष इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी द्वारा तीसरे सत्याग्रह के रूप में किसे नामित किया गया था। तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या रहेगा। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ब्रदत्त, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। बिल्कुल, और मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस वीडियो को देखने के बाद में रेगुलर लाइव क्लासेस लेने के लिए अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में बी टाइप करना था। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नेहरू जी के धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र के बीच स्वीकार किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता सेशन 1906 जो हुआ था उसमें स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंकरन नैयर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी। तो 1 जनवरी 1982 में किसकी स्थापना हुई थी ये बताना है। तो एग्जिम बैंक, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है। तो जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए, कौन सा राइट रहेगा। मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है। तो मेट्टूर बांध दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम के बाद दूसरा तत्व है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम के बाद दोस्तों कौन सा दूसरा ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया से लिया गया है। आपको बताना है द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो बिल्कुल सही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से हमने लिया है राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5th लार्जेस्ट बन गया है, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली है। तो ये आपको बताना है इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। तो गाइज ये फैली आपके केरल और तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है। भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक वाइक नहीं कर रहे हो क्या, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और
हर एक क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में कि क्या रहेगा। भारत की कुल तटीय रेखा, मतलब तुक्का भी मारना है मार लीजिए, बट आंसर बताइए कि ए रहेगा, कमेंट में टाइप कर दीजिए, बी रहेगा या सी रहेगा या डी रहेगा। बिल्कुल सही किया दोस्तों, 7516.6 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया जाता है। ग्रीन मिजोरम डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बिल्कुल सही आपने आंसर किया है, बागा बीच महाराष्ट्र नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है बैरन द्वीप स्थित है कहाँ पर। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, नहीं अरब सागर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री हरिकोटा किस झील के समीप स्थित है। श्री हरिकोटा किस झील के समीप स्थित है। तो श्री हरिकोटा इज सिचुएटेड नियर विच लेक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पुलिकट लेक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। हाउ मैनी आइसलैंड इन लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मैनी आइसलैंड इन लक्षद्वीप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही किया आपने दोस्तों, 36 है। कितने हैं, 36। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झुमरी तलैया झारखंड के किस जिले में स्थित है। झुमरी तलैया झारखंड के किस जिले में स्थित है। झुमरी तलैया सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, कोडरमा, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। विच स्टेट इज नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया। तो किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या रहने वाला है। बिल्कुल सही है, किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। विच सिटीज ऑफ राजस्थान कंसिडर इन नेशनल कैपिटल रीजन। बिल्कुल सही आपने आंसर लगाया है दोस्तों, राजस्थान का भरतपुर और अलवर जो है वो एनसीआर में आता है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के नाम पर मेलकम पेड कहलाता था। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा। बिल्कुल सही आंसर है और इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपको टाइप करना था। अगला क्वेश्चन है दूसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। बिल्कुल सही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बालूका राम विहार, यानी कि ऑप्शन पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर हिंदी किस पुस्तक के अनुवाद से संबंधित है। सर हिंदी इज रिलेटेड टू विच बुक ट्रांसलेशन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, अथर्ववेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है काली नदी के किनारे निर्मित है। काली नदी के किनारे निर्मित है, वेरी गुड, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का विचार पहली बार कहां स्वीकार किया था। तो कहां स्वीकार किया था दोस्तों, इसका आंसर बता दीजिए।
वर्धा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है डिजिटल क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द डिजिटल रिवॉल्यूशन? तो वो इज नोन एज द फादर ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, स्टीव जॉब्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिनवा हाइडल परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिनवा हाइडल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या रहेगा? वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर्स ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? द मास्टर्स ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? तो गाइज मास्टर्स ट्रॉफी जो है वो एसोसिएटेड है गोल्फ से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? देखिए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो लाइक तो बनता है भाई, और मेरी रेगुलर लाइव क्लासेस, ऐसी लाइव क्लासेस देखने के लिए अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, सौरभ मलिक नाम सर्च करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और जो रेफरल कोड यूज करना है वो STUDY10 है, STUDY। अगर आपको पहली स्पेशल क्लास देखते हैं तो आपको रेफरल कोड की ज़रूरत होगी, तो आपको STUDY10 कोड यूज करना है। 1991 AD इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उड़ीसा का एक प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फोक डांस ऑफ उड़ीसा? बिल्कुल सही है, गोटी पुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मन की बात प्रधानमंत्री जी द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष शुरू की गई थी। बिल्कुल, ये 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई थी, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ही होगा, तो आपको ऑप्शन में ए टाइप करना था, ठीक है, 3 अक्टूबर से। चलिए नेक्स्ट आता है कि भारत में एक स्थायी दलीय व्यवस्था है, इंडिया हैज़ अ परमानेंट पार्टी सिस्टम, तो आपको बताना है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज वेरी लार्ज, इन दोनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। तो हमारे देश में कोई एक सिंगल पार्टी नहीं है, नंबर ऑफ पार्टीज काफ़ी है, आप भी देखते होंगे, एक कोई सिंगल परमानेंट पार्टी नहीं है, तो ऑप्शन आपका ओनली 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रविंद्र सरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये आंसर बताना है क्या रहेगा? रविंद्र सरोवर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है वेस्ट बंगाल में स्थित, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? तो ये भी आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्द सागर स्थित है, डेड सी सिचुएटेड एट, मर्द सागर कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको बताना है। तो डेड सी इज सिचुएटेड एट, बिल्कुल सही है, जॉर्डन इजराइल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इज द वर्ल्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेक टिटिकाका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अमू दरिया और सिद्ध दरिया नदियां किस झील में गिरती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अराल सी लेक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल पोस्टल वर्क डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। बिल्कुल 1 जुलाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य में शुरू किया? हमारा घर हमारा अभियान किस राज्य में शुरू किया, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दोस्तों मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 जनवरी को मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ग्लोबल फैमिली डे दोस्तों, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनाया जाता है 1 जनवरी को। नेक्स्ट है बलराम योजना किसानों के लिए किस राज्य ने शुरू की? विच स्टेट स्टार्टेड दी बलराम स्कीम फॉर फार्मर्स? इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। बलराम योजना किसानों के लिए किस राज्य ने शुरू की? उड़ीसा ने। अगला क्वेश्चन है इंतजार आपका अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, ये आपको बताना है। तो इंतजार आपका अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है धर्मचक्र दिवस कब मनाया जाता है? धर्मचक्र डे कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, 4 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज अभी देखिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और 50 और बाकी हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसे 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि मैं बिल्कुल 100 कराऊंगा, बट मिनिमम 100, मैक्सिमम 120 130 तक हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट एक बार लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वाली पीडीएफ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक बार लाइक बनना चाहिए, शेयर होनी चाहिए वीडियो, और नीचे कमेंट में अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपका है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्रन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? Who was the first woman to climb Mount Everest twice? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव। दोस्तों संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, और 1993 और दूसरी बार 1994 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों लॉर्ड इरविन था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लीला सेठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, लीला सेठ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल अंग रीता सिरप्पा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ग्लेशियर यानी कि, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। और अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है दोस्तों, आपको स्टडी 10 कोड लगाना है, किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करना है, ठीक है ना। राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? Who was the first actress to be nominated to राज्यसभा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त, यानी कि ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाला पहला भारतीय कौन था? फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन टेस्ट क्रिकेट। रंजीत सिंह दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गौतम काजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली इंडियन एयरलाइंस पायलट कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन दुर्बा बनर्जी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। वेरी गुड। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो राइट आंसर आपका गोदावरी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला भारतीय अमेरिकी गवर्नर कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉबी जिंदल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला भारतीय सदस्य कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला भारतीय सदस्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? फर्स्ट इंडियन जज इन दी आईसीजे। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। वेल डन। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए भाई साथ साथ में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा हो जाएगी। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बिल्कुल फातिमा बीबी, बिल्कुल आप सभी को पता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रीता फारिया पोवेल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। भारत की तरफ से पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। तो सभी को पता ही होगा। अच्छा ये तो हो चुका है ना। ये मिस यूनिवर्स थी दोस्तों, मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन थी, सॉरी। ये मैंने क्या बताया था, भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स तो सुष्मिता सेन थी। और यहाँ पे है मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया पोवेल, यानी कि ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो शायद वो मिस्टेक हो गई कुछ, है ना। अब करेक्ट है।
वुमेन टेनिस एसोसिएशन टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? गाइस राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट। बिल्कुल सही दोस्तों, डेबल लेक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? पहली महिला आईएएस अधिकारी। अन्ना राजम जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। वेरी गुड। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट टेंपल इन इंडिया, रंगनाथ स्वामी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों गोंड है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर इज सांबर लेक, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार डेजर्ट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध से संबंध निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? तो इसका सही आंसर बताएंगे, क्या रहेगा? अच्छा, यहाँ पे तो यार सारे ही पॉइंट सही है, ठीक है, सारे करेक्ट हैं, तो इसमें से तो कोई आंसर नहीं बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, वैसे आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन पूछ ले जाए कि इनमें से कौन कौन सा गलत है और फिर गलत ना मिले। ये अपनी साइड से गलती हो सकती है, एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हाँ देखिए, यहाँ पे सी वाला जो पॉइंट लिखा है, ब्रिटिशर्स हैज रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ घस्टी बेगम, तो यहाँ पे रिजेक्टेड है ना, ये एक्सेप्टेड हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर, रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट कर लीजिए, करेक्ट बन जाएगा। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए गए राज्यों के बारे में निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सब्सिडरी अलायंस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, वेल डन। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित गलत मेल किए गए शासक तथा स्थान का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंवर सिंह कानपुर, ठीक है, तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे तो सारे ही सही है, इसमें एक्चुअल में ये वाला सी वाला जो है ये रॉन्ग करना था, बट ये भी राइट कर दिया, तो ऑल आर करेक्ट।
सारे सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अफ्रीका की नदियों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यार ये सारे के सारे ही गलत कर दिए। यहाँ पे लिम्पोपो की जगह ऑरेंज रिवर था, बट वो गलत कर दिया, यानी कि यह सारे राइट है, ये वाले भी गलत हो गया यार। ये संसार का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, तो आंसर बता दो फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सुपीरियर, लेक ऑफ सुपीरियर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर गाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंबल स्थलाकृति को निम्न में से किस प्रकार की मूल भूमि से पहचाना जाता है? मरुभूमि से पहचाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेडलैंड्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतापीय क्षेत्र में पतन दर होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा नागरिक सेवा का पद कौन सा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? नागरिक सेवा का पद कौन सा सबसे ऊंचा है दोस्तों? कैबिनेट सेक्रेटरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की योग्यता के लिए निम्न में से कौन सी शर्त सही नहीं होती है? अब इनमें से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर बाई बर्थ लिखा होता तो ये गलत हो जाता, बट अब यहाँ पे चारों ही पॉइंट सही है, तो इनमें से कौन सी शर्त नहीं होती है? तो ये सारी शर्त है, क्योंकि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट बाई बर्थ ओनली, मतलब केवल बर्थ से ही इंडियन नहीं होना चाहिए, जैसे भी किसी भी तरीके से इंडियन होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे बाई बर्थ था, ये मिसप्रिंट हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन ही दूसरे तरीके से बन गया। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वैल्यू ऑफ वोट डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जॉन पेम्बरटन नामक फार्मासिस्ट द्वारा वर्ष 1886 में स्थापित यह उत्पाद ओके के बाद दुनिया में दूसरा सबसे व्यापक रूप से समझा जाने वाला शब्द है, इसका नाम क्या है? बिल्कुल कोका कोला, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सर्कुलेशन ऑफ मनी से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का उपयोग खालिस्तान द्वारा किया गया था? तो मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का उपयोग खालिस्तान द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेंजर फ्रिज, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कानून की मांग पर आधारित है। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे तो डिपेंड करेगा ना मांग। लॉ ऑफ डिमांड, भाई आप खरीदना क्या चाहते हैं, आपकी तो प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा ना। सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ स्टैलिन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, 23वें गुणसूत्रों में विकार का निम्न में से कौन सा सही उदाहरण नहीं है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सरोगेसी बिल 2016। देखिए यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ मैरिज हैव बीन लैप्स्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 की जगह होगा 5 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल टिश्यू ऑर्गन, मतलब ये एक सही ऑर्डर है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, दो पारिस्थितिकी प्रणालियों का जैविक समुदायों के बीच परिवर्तन क्षेत्र कहा जाता है। इकोटोनी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यंत्र ऊर्जा का हनन किस बगैर या कोई रुकावट दिए बिना दिष्ट धारा को समय में से गुजरने की अनुमति देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडक्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। राष्ट्रीय आय का आकलन करने का कौन सा तरीका नहीं है। देखिए, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और इनकम, ये 3 मेथड होते हैं, बट ये मैट्रिक्स विधि ये कुछ नहीं होता। ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मैट्रिक्स मेथड कुछ नहीं होता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, यानी कि क्ले का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी व्यक्ति में एसिडिटी को खालिस्तान के सेवन से ठीक किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा घोल से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक देश अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित है। तो सऊदी अरब रहेगा दोस्तों राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर के 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया था। तो ये 2 फ्लाईओवर जो है दोस्तों, ये अहमदाबाद के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखों को दिया जाता है। और अभी आगे इसी क्लास में आपको बदले गए नाम, जितने भी शहर और सिटियों के नाम बदले गए हैं, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी एक क्लास चलेगी लंबी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डीआरडीओ की रॉकेट प्रणाली का नाम, जिसे एक सटीक निर्देशित मिसाइल के रूप में विकसित किया गया था, उसका नाम बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पिनाका। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह है। तो भूमि बंद बंदरगाह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बंगाली राजनीतिक ड्रामा नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था। राजा राम मोहन रॉय द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की स्थिति को संदर्भित करता है। जो मोनोपोली कंपटीशन होता है ना, मतलब मोनोपोली कंडीशन होती है, कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता जब मोनोपोली हो गया। तो 1 सेलर 1 बायर होता है जिस कंडीशन में, उसको मोनोपोली बोलते हैं।
कौन सी भारतीय नदी निम्नलिखित में निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य से बहती है और आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो राइट आंसर बताइए कौन सा रहेगा, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को हरियाणा तूफान के रूप में जाना जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? फेमस लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, तो ध्यान से सुन के आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 से लेके 69 तक। राइट आंसर जो ऑप्शन बी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्य खालिस्तान की अवधि के लिए अपनी सीट पर रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया। पुस्तक का शीर्षक खालिस्तान है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी मेटोश्री, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस पर प्रतिबंध लगाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलीकट्टू। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट है, इंटरनेट किस दशक में पहली बार लागू किया गया था? इंटरनेट किस दशक में पहली बार लागू किया गया था? 1960 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नायक। राइट आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गिंगी किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? गिंगी किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने फर्जी अखबारों के लिए 10 साल जेल का प्रस्ताव रखा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। छपेली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? छपेली इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? किसका दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नो लेपर्ड, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लखोटा झील किस राज्य में है? लखोटा झील आपकी पड़ती है ये गुजरात में। राइट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह खनिज जिसमें भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो इसमें है रेयर प्लांट्स एनिमल्स अंडर थ्रेट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचित पद है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बालिया, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी किस कला के विकास का उद्गम है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चालुक्यास, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व खालिस्तान में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन राजस्थान, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो सेशन को भी देखते रहिए, ठीक है? और प्लीज़ लाइक कर दीजिए एक बार सेशन को इसे, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। संसद के खर्च पर नियंत्रण किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके कार्यकाल का सही कालक्रम है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये तो सही है, वीवी गिरी और जीएस पाठक रहेगा दूसरे पे, यानी कि 132 रहेगा, 132। तो यहाँ पे सॉरी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, भारत में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी भारत में पेश की गई थी। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत का संविधान, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली नियुक्ति होने पर राज्यसभा का सदस्य कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। अगला है, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कब चुने गए थे ये भी कई बार आ जाता है, 1969 में भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है खालिस्तान को लेकर।
किसको लिख कर दे सकता है दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है, तो वाइस प्रेसिडेंट को देकर के दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संकट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों आज तक एक बार भी घोषित नहीं किया गया है, तो नो इवन वंस, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर आपसे बात कीजिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है वो किस आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 360। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आपका सिटीजनशिप से हो जाएगा, यानी कि सिटीजन, नागरिकता, सिटीजनशिप इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 5 to 8 आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा मान्यता प्राप्त नहीं है, हालांकि यह किसी राज्य की आधिकारिक भाषा है? देखिए, 8वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंग्लिश। काफी स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची को खालिस्तान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 5वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को मौलिक अधिकार खालिस्तान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, संपत्ति 44वें, ठीक है, संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिनरल मिल्स केस, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी आर अंबेडकर द हार्ट एंड सोल ऑफ द संविधान कहा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेख स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बारे में वर्णित करता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 9। ठीक है, और आर्टिकल 9 जो है दोस्तों, ये व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करते हैं वे भारत के नागरिक नहीं होगा, ये बताता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, देखिए अगर कोई भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में पिटीशन फाइल करना चाहता है तो इधर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी में भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेल डन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फेडरेशन और अमेरिका फेडरेशन दोनों में सामान्य है? गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी एन राव। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हाल तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं या फिर किसी भी एजुकेटर की, तो आप अनअकैडमी पर जब जाएंगे आपको एक रेफरल कोड की जरूरत होती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगा के देखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा फीस में।
चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, आप जब भी ज्वाइन करें स्टडी टेन को ला के ज्वाइन कर लेना, मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आप दोस्तों देखिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, और जब फीस पेमेंट करते हैं उससे पहले आपको स्टडी कोड अप्लाई करना होता है और पेमेंट करना होता है। ठीक है गाइज, कोई डाउट होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। और थैंक यू सो मच गाइज आज के इस सेशन को देखने के लिए। लाइक दी सेशन, शेयर दी सेशन और सब्सक्राइब दी चैनल। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली कमेंट करिए, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए दोस्तों, सौरभ मलिक नाम सर्च करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।